हेलो, मैनिक्योर और पेडिक्योर प्रोसीजर पर आधारित इस ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। इस ट्रेनिंग के खत्म होने तक आप मैनिक्योर और पेडिक्योर करने में कैपेबल हो जाएंगे। यहाँ मैनिक्योर और पेडिक्योर करने के लिए आवश्यक डिफरेंट टूल्स और इक्विपमेंट को लिस्ट आउट किया गया है। Client chair, manicure stool, manicure table, manicure tray, manicure bowl, infrared lamp, hot plate, medium size bowl, electric manicure kit, orange wood stick, emery board, magnifying glass, cuticle pusher, cuticle clipper, nail brush, nail scissors, nail buffer, spatula, pedispa, foot file, toenail clipper, pedicure clipper, UV LED lamp. Materials: cotton, nail varnish remover, cuticle oil or cream, whitening pencil, nail varnish, cuticle remover, nail bleachers, nail strengthener, hand lotion and cream, top coat, base coat, liquid hand wash, H2O2, manicure shampoo, vegetable oil, foot cream, foot powder, paper and cotton towels. आइए सबसे पहले प्लेन मैनिक्योर स्टेप्स के बारे में जान लेते हैं। मैनिक्योर टेबल तैयार करने के बाद अपने क्लाइंट को बिठाएं। अपने हाथ धोएं। क्लाइंट के हाथों को सैनिटाइज करें। क्लाइंट के हाथों को चेक करके पता लगाएं हाथों और नाखूनों की हालत कि कहीं ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है जो मैनिक्योर के विरुद्ध हो। उंगलियों के पोरों और नाखूनों का नेचुरल शेप। नेल वार्निश निकाले। लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली से शुरुआत करें। दूसरी मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में कॉटन पैड लपेटे। नेल वार्निश रिमूवर से कॉटन पैड को नम करें। हर उंगली को अलग अलग पकड़े और नम कॉटन वूल को नेल प्लेट पर कसकर दबाएं। कॉटन पैड को नेल से दूर कसकर खींचते हुए नेल के बेस से लेकर सिरे तक नेल वार्निश को हटाएं। इससे क्यूटिकल में पुराने पॉलिश का दाग नहीं लगेगा। नेल को शेप करते समय सॉइंग मोशन का इस्तेमाल ना करें और नेल के साइड्स में डीप फाइलिंग ना करें। साइड्स में बढ़ने का मौका देने पर वे अधिक लंबे दिखेंगे और अधिक मजबूत हो जाएंगे। क्यूटिकल को मुलायम बनाएं। लेफ्ट हैंड में क्यूटिकल क्रीम लगाएं और हाइजीनिक सोप और वाटर में गर्म सॉल्यूशन में डुबाएं। क्यूटिकल को ढीला करें। लेफ्ट हैंड को सुखाएं। क्यूटिकल रिमूवर लगाएं। कॉटन वूल में लिपटे ऑरेंज वुड स्टिक से रोटरी मूवमेंट्स का इस्तेमाल करके क्यूटिकल को ढीला करना शुरू करें। क्यूटिकल्स को पुश करने के लिए क्यूटिकल पुशर या ऑरेंज वुड स्टिक का इस्तेमाल करें। इस स्टेप को करते समय क्यूटिकल्स को नम रखें। एक्सेस क्यूटिकल को रिमूव करें। छोटे छोटे रोटरी मूवमेंट्स का इस्तेमाल करके डेड क्यूटिकल को धीरे धीरे निकालें। एक्सेस क्यूटिकल, अनइवन क्यूटिकल या हैंगनेल्स को कतरने के लिए क्यूटिकल निपर का इस्तेमाल करें। क्यूटिकल को एक सिंगल सेगमेंट के रूप में निकालें। राइट हैंड में क्यूटिकल क्रीम लगाएं और उसे फिंगर बाउल में डुबोएं। लेफ्ट हैंड का मैनिक्योर जारी रखें। फ्री एज के नीचे सफाई करें। इसके लिए सोपी वाटर से नम किए गए कॉटन टिप वाले ऑरेंज वुड स्टिक का इस्तेमाल करें। इस काम को बीच से साइड यानी स्मूथ बेवल्ड एज की तरफ करना चाहिए। अलग अलग स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करके हैंड क्रीम से
दोनों हाथों पर मसाज करें, जैसे कलाई को पकड़कर लॉन्ग स्वीपिंग स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करके मसाज करें। दूसरे हाथ पर भी सभी मसाज स्टेप्स को रिपीट करें। लेफ्ट हैंड में और उसके बाद राइट हैंड में नेल पॉलिश अप्लाई करें। सभी इंस्ट्रूमेंट्स को सैनिटाइज करें। सर्विस के अंत में क्लाइंट को तुरंत गहने लौटा देने चाहिए। अब जबकि आपको पता है कि प्लेन मैनिक्योर प्रोसीजर कैसे करना चाहिए, तो आइए अब रेगुलर पेडिक्योर प्रोसीजर के बारे में पता करते हैं। क्लाइंट के दोनों पाँव को डिसइंफेक्टेंट में 3 से 4 मिनट तक भिगो कर रखें, जिसमें पेडिक्योर शैम्पू और हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन की कुछ बूंदें भी डाल देनी चाहिए। नेल प्लेट से धूल गंदगी निकालने के लिए ब्रश से नेल की सरफेस को साफ करें। फुट स्क्रैपर और प्यूमिक स्टोन की मदद से पाँव से डेड स्किन को निकालें। बाएं पाँव को पानी से बाहर निकालें और पाँव और एड़ियों की डेड स्किन निकालने के लिए एक्सफोलिएट क्रीम या स्क्रबर लगाएं। पाँव और एड़ियों के डेड स्किन को निकालने के लिए सर्कुलेटरी मूवमेंट्स और रबिंग मूवमेंट्स का इस्तेमाल करें। एड़ियों पर ज्यादा प्रेशर डालें। दाएं पाँव को पानी में डुबोएं और बाएं पाँव में फॉलो किए गए स्टेप्स को फॉलो करें। बाएं पाँव से एक्सफोलिएट क्रीम को हटाएं। दाएं पाँव पर वही स्टेप्स रिपीट करें। बाएं पाँव और बाएं पैर पर एंकल के ऊपर तक हर जगह फुट क्रीम लगाएं। एफ्लुरेज या लॉन्ग स्वीपिंग स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करें। पाँव से ऊपर की तरफ जाए और नीचे से पहले रुक जाए। ये स्टेप्स कम से कम 5 बार रिपीट करें। अंगूठों से एड़ी को गूंथें और प्रत्येक पाँव की उंगली को कुछ देर तक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। अपने हथेलियों से पाँव के तलवे को गूंथें। अपने अंगूठी के क्लाइंट के पाँव के तलवों पर और अपनी उंगलियों के पाँव के ऊपर रखकर 3 से 4 बार धीरे धीरे पाँव का मसाज करें। उंगलियों से प्रत्येक पाँव के आसपास के हिस्से को गूंथते समय पैर की पिंडलियों की मसल्स पर गूंथने वाले स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करें। पाँव को थपथपाएं और पाँव का मसाज पूरा करने के लिए पैर को कम से कम 5 बार मसाज करें। दाएं पाँव पर उपरोक्त सभी स्टेप्स रिपीट करें। हल्के गर्म पानी में डुबोए गए टॉवेल से दोनों पाँव से अतिरिक्त क्रीम को पोंछ दें। दोनों पैर और पाँव पर फुट लोशन लगाएं। बेस कोट लगाएं। उसके बाद दोनों पाँव के नाखून पर नेल वार्निश और टॉप कोट लगाएं। जगह को साफ करें और सभी उपकरण को सैनिटाइज करें। क्लाइंट को बताएं कि नेल को मॉइस्चराइज करने के लिए खास तौर पर नेल पॉलिश उतारने के बाद नेल पर रेगुलरली क्रीम लगाना जरूरी है, क्योंकि अधिकांश नेल पॉलिश रिमूवर्स में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो नेल को डिहाइड्रेट करते हैं। अब आप जान चुके हैं कि असरदार तरीकों से प्लेन मैनिक्योर और रेगुलर पेडिक्योर कैसे किया जाता है। धन्यवाद।